क्या है सीजन 2। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। पहुंच गई हूं जौनपुर जानने के लिए 9 विधानसभा वाले जौनपुर के गांवों का मूड क्या कहता है, यहां के ग्रामीण इलाकों के मुद्दे क्या हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ। मोदी इतना अच्छा नेता है कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा नेता है। ऐसा तो नेता मुझे पूरी लाइफ में नहीं मिलेगा और ना तो कोई होगा मोदी जैसा नेता। और इसके बाद योगी भी बहुत अच्छे नेता हैं, क्योंकि भाई जो किसान कोर्ट कचहरी में इतना परेशान रहते थे, दिन भर उनका टाइम वेस्ट होता था, वो ग्रामीण इलाका में यहाँ कोर्ट कर दिए हैं। अब यहाँ जाने पे टाइम बचता है, किसान अपना खेती भी देख लेता है और आराम से केस भी देख लेता है। इसलिए योगी सरकार जैसा देशभक्ति सरकार, ये देश के सच्चे भक्त हैं। भाजपा सरकार ऐसा कोई सरकार नहीं है। वो जो है अपने देश की तरक्की किए, कश्मीर का जो था मुद्दा वो भी हल किए, राम मंदिर वो भी बनवाए। इतना सरकार आई और गई, कोई कुछ कर नहीं पाया। बस वही मालूम है, ये इस बार भी रहेगी, पूरी बहुमत रहेगी। ठीक है। अच्छे काम किए हैं, बढ़िया काम किए हैं। क्या गिनवाए और क्या बहुत अच्छे काम किए, गिनवाए क्या, बहुत बढ़िया काम किए हैं। यूपी की बात किया जाए तो मुझे कहीं से भी कोई काम दिख नहीं रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है आदमी खाने के लिए मर रहा है। सुबह से लेकर अभी तक, जैसे कोई हमारी रिचार्ज की दुकान है, अभी कोई हर आदमी सिर्फ नंबर चलाने वाला रिचार्ज कर रहा है, भूखमरी के कगार पे। जैसे ये अच्छा लग रहा है कि अब परिवर्तन हो रहा है कुछ। अच्छा। योगी सरकार की वजह से योगी सरकार ठीक लग रही है। वही तो। अच्छा, क्या क्या मिला है आपकी नज़र में, क्या सही है? हम लोग के तरफ यही मिला है कि राशन मिल रहा है और जो सुविधाएं मांग जा रहा है वो मिल रहा है। तो जौनपुर में ग्रामीण मुद्दे क्या है यहाँ के सियासी समीकरण, यहाँ की सियासी हवा का रुख क्या है, ये आपने जान लिया। अब आइए चलिए मेरे साथ जौनपुर के शहरों को भी समझ लीजिए और जान लीजिए क्या है जौनपुर के शहरों के मुद्दे। बढ़िया है, इसमें लोगों को राशन मिल रहा है, सुविधा मिल रही है और सुविधा के साथ साथ किसी को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है। और आगे भी हमारे ख्याल से योगी जी रहेंगे। उनका खा रहे हैं, इतना दिन कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग वोट उन्हीं को देंगे। अच्छा, ये तो गढ़ माना जाता है साइकिल का। नहीं, साइकिल को हम लोग नहीं वोट देंगे, हम लोग भाजपा ही देंगे। मूड बना लिए? हाँ एकदम। क्या क्या काम मतलब देख के लग रहा है? अरे उनका खा रहे हैं, फिर कितना लोग उनका बेच का तेल नून घर रख रहे हैं, उसी से सब कुछ कर रहे हैं। क्या बहुत मिला, राशन पताई सब चीज। खाली एक चीज हमारा कट गया और कुल मिले हमें। क्या कट गल भाई? मतलब खेत के पैसा आवत रहल, 1.5 साल से पैसा ना आयल। वो नहीं आयल, बाकी सब ठीक बा। और चलेगी कि योगी सरकार? अरे सब चलेगी योगी के। अच्छा। हाँ, हम लोग भाई खा रहे हैं तो नहीं गाएंगे ना। अच्छा, योगी सरकार में फायदा हुआ? हाँ बिल्कुल हो रहा है। जौनपुर के गांव का मूड जानने के बाद अब हम आ चुके हैं जौनपुर के शहरों में। समझेंगे 9 विधानसभा सीटों वाले इस बड़े जिले के मुद्दे क्या हैं, यहाँ की शहरी जनता आखिर किस मुद्दे पर निकलकर करने वाली है वोट की चोट। तो आइए चलिए मेरे साथ और आप भी जानिए क्या है जौनपुर का मूड। वजह ये है महंगाई है और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, बीज के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग भैया अखिलेश के समर्थन। सपा की सरकार। अरे जनता जो आती है पान खाती है, बताते हैं, जनता सब परेशान है। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल का दाम 102 रुपये की हो गया कि नहीं हो गया, डीजल बढ़ गया, उससे बढ़ेगा तो सब ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ रहा है। हर चीज़ तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। विकास के बारे में तो अभी हमको नहीं मालूम है और काम वाम तो जो उसका हो रहा है बढ़िया हो रहा है। हाँ, ऐसा है कि जो आने वाली ये सरकार है, मतलब हर जगह नाले ही बने हैं, नाले कोई सफाई नहीं आता, गंदगी फैलती है और ऐसे लोग बीमारी आती है, आदमी परेशान होते हैं। बीमारी से तो पिछले 4 साल में बहुत परेशान रहे, पिछले 2 साल में खासकर है। और फिर भी मोदी जी ने कोरोना लगा दिया। कोरोना में जो गरीब लोग हैं वो परेशान होंगे, उनके छोटी मोटी धंधे नहीं चलते हैं,
और जो बड़े लोग हैं उनके पास भाई बैलेंस है, वो लोग कमा खा रहे हैं। सरकार ने इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है, इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं कि आदमी का पालन पोषण वो है और इसी में लोग इधर उधर बहक रहे हैं, कोई जाति में बहक रहा है और नेता को तो अपना फ़ायदा उठाना है, किसी को भावनाओं से खेल के, किसी को जाति से, किसी को धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है कुल मिला के, आपको लगता है ना? हाँ कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, आम जनता तो मजबूर है। युवा इस बार जो मुसलमान युवा या मुसलमान का जो है रुझान है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इसलिए कि मुसलमानों को अभी तक चाहे जो पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस, सपा या बसपा, सिर्फ ठगने का काम किया है। हमारे लीडर आजम खान को देख लीजिए, जेल में है। अखिलेश यादव साहब नाम भी नहीं लेना चाहते, उनका नाम भी नहीं ले रहे थे। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी पार्टी एक्टिव हो गई, समझे। तो मुसलमानों को तो हर पार्टी ने ठगने का काम किया है। फिलहाल यहाँ पे तो अभी बीजेपी के पक्ष में ही है, क्योंकि वोटर्स जो भी हैं, अभी हुआ गया है फिलहाल हम लोग तो घूमते रहते हैं। जो वैक्सीनेशन की बात हम टॉपिक उठा लें तो वैक्सीनेशन पे हुआ गया था, इससे पहले जब गवर्नमेंट फ्री में लगवा रही थी तो लोग नहीं आ रहे थे, वहाँ पे लोगों का आवागमन बहुत कम हो गया था। जैसे ही गवर्नमेंट ने कई रूल ला दिए, वहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए इतनी तगड़ी लाइन लग गई लोगों की कि वहाँ पे एक आम पेशेंट भी जाके अपने आप को दिखा नहीं पा रहा था। अगर हम सीटें की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे तो बीजेपी कुछ बहुमत सीटों से आएगी। तो देखिए, जौनपुर का मूड हम समझ रहे हैं। 9 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में मोदी लहर में भी 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर कुल जीत पाई थी, बाकी पर अन्य दलों का दबदबा रहा था, यानी अन्य दलों के कब्जे में गई थी। यहां की राजनीति को अगर देखें तो जाति और धार्मिक आधार पर यहां पर वोटिंग होती है। जनता के अगर मुद्दे समझना चाहें तो विकास यहां पर एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर जनता निकलकर वोट की चोट करने वाली है। अब देखना तो ये होगा कि जनता किसके सर पर बांधती है जीत का सेहरा। परिवार आता है। 4 विधानसभा सीटें हैं, ज्यादातर आबादी गांव में है। गांव वालों का मूड क्या कहता है, चलिए जाने। जनता जाग चुकी है पहले, अब उससे क्या मतलब है, अब विकास जगह चाहिए हमको ना, बाकी चीज में क्या। यहाँ पे तो उतना कुछ खास नहीं हुआ है, क्योंकि छोटा सा यहाँ पर थोड़ा सा शहर है, थोड़ा सा यहाँ कुछ वैसा हुआ नहीं अभी कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ। सरकार में सबसे सुविधा मिला है, अच्छा है। हाँ, हमारा घर मुगल 135 आवास मिला है मोगसरा। हाँ, कौन सा गांव लगता है? अनिल बस्ती मोगसरा तेंदुली। आप बगल में रोड देख रहे समाजवादी पार्टी का, चकिया सरकारी हॉस्पिटल 100 बेड का इस टाइम हो गया 150 बेड हॉस्पिटल का। चकिया तहसील समाजवादी पार्टी की देन है। तो भारत सरकार की योजना में अब तक सबसे बढ़िया काम पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किए है। गाँव का हाल एकदम बेकार है। चंदौली में 4 विधानसभा सीटें हैं। मौजूदा हालात ये हैं कि 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 1 सीट पर सपा है। हॉट सीट अगर आप देखेंगे तो वो है सैयद राजा। सपा और बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं उनके बीच कांटे की टक्कर है। आने वाले वक्त में लोग किधर जाएंगे, गांव वाली जनता, उनका मूड क्या कहता है, चलिए हम जाने। चुनाव में कोई भी पार्टी हो, हमें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, हमारे गरीब लोग जितने भी उनका उत्थान चाहिए। यहाँ पे कोई विधायक आता नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के समय आएंगे, उसके बाद नहीं आते हैं। आप यहाँ पे पूछ लेंगे कि विधायक कौन है, किसी को नाम तक पता नहीं होगा। 2022 में बदलाव करेंगे कि यही रहने देंगे? बदलाव होगा, पूरा बदलाव। मोदी सरकार को ही वोट देंगे। अच्छा, हाँ हाँ, जो परेशानी है मेरे परेशानी को दूर करे, मैं मोदी सरकार को ही वोट दूंगा। हमको राशन मिलता है, राशन से हमारा क्या होगा, हमको रोजगार चाहिए। तो बदल देंगे कि चलने देंगे? लिखे नौजवान साथी हैं और हमारे नौजवान साथियों को रोजगार चाहिए। इनके में अच्छा काम हुआ है सरकार, बहुत अच्छा काम हुआ है। हम लोग को खाद आराम से मिल जा रही है। देखिए, खाद लेकर आने तो पहले हम लोग को लाइन लगाना पड़ता था। विधानसभा ये तो वास्तव में सरकार तो बहुत ही बेकार है। बीजेपी से सब तंग हो गया है। आपकी बुसट देख के सोचे थे कि आप कमल ले आएंगे। बीजेपी ही था, मैं भी। बाकी अभी अखिलेश सरकार आ रही है। क्या हो गया
गया बीच में कि आप कमल से साइकिल पे आ गए? 100 रुपया से ऊपर हो गया तेल, तो ये क्या नाम है, सरसों का तेल 200 रुपया हो गया। कौन इतना महंगाई हो गया, बताइए क्या खाएगा। बीजेपी से मूड खराब है। बीजेपी इतना है कि नहीं आएगी। ये अभी दिए हैं सौगात, राजदरी देवदरी की साइड जो है जितने पर्यटक थे कम आते थे, वहाँ कुछ था ही नहीं। तो ये था चंदौली में गांव वालों का मूड। भाई देखिए यहाँ पर लड़ाई दिलचस्प है। अब गांव से निकल करके चलिए शहर की ओर चलते हैं, वहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि शहरी मुद्दों के बीच क्या है लोगों का मन, मूड क्या कहता है। समाजवादी पार्टी चाहिए। क्या हुआ है ऐसा, क्या विश्वास है? नहीं, समाजवादी पार्टी हम लोग चाहिए। छात्रों को बस समाजवादी पार्टी चाहिए। नेता है क्या आप छात्रों? नहीं, नेता नहीं, हम लोग छात्र हैं। जो सुविधा समाजवादी पार्टी में छात्रों को मिली है वो बीजेपी में नहीं मिली। इस सरकार ने गरीबों को आवाज दिया। इस सरकार ने इस भयंकर कोरोना काल में घर घर पे निःशुल्क राशन भिजवाया, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराया, एम्बुलेंस की व्यवस्था को कराया। क्या नहीं किया है सरकार। एशिया का सबसे बड़ा रेल यार्ड है चंदौली में, और चंदौली के शहर की जनता क्या सोच रही है, उनके मन में क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। शहरी मुद्दे अलग होते हैं, लोग क्या कहते हैं, चलिए जाने। क्षेत्र का हाल बहुत बुरी तरह से है, शौचालय के लेकर, आवास के लेकर। जान लीजिए कि ब्लॉक पर जितना गरीब लोग का टॉर्चर कर जा रहा है उतना किसी को न टॉर्चर किया जा रहा है। इस समय बीडीओ, एपीओ सब मालिक बने हैं। अगर गरीब लोग आ रहे हैं तो गरीब का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, जो पैसा दे रहा है उसका पहले सुनवाई हो रहा है। 2022 में जो है कि सपा सरकार आएगी। आम जनमानस जो है कि अस्त व्यस्त हो चुके हैं। भाजपा सरकार से जनहित का कोई भी कार्य पूरे ढंग से नहीं हो पा रहा। हमें लगता है जनता त्रस्त है, अधिकारी मस्त हैं, और 2022 में अखिलेश सरकार आएगी। तो चंदौली की जनता शहर में क्या सोचती है आपको पता चल गया, और अब आपको लिए चलेंगे मुद्दों का निचोड़ जानने के लिए स्टूडियो। तो आपने इन सभी जिलों से जनता की बात सुनी है, लेकिन लोग किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं, कौन से मुद्दे चुनाव में भारी रहने वाले हैं, ये भी जानना जरूरी है। यूपी का मूड क्या है, ये जानने के लिए वहां के मुद्दे जानने बहुत जरूरी है। बात करते हैं जौनपुर जिले की। सबसे पहले गांव के मुद्दे क्या है, ये आपको बताते हैं। यहाँ विकास वो अहम मुद्दा है जिस पर लोग चुनावी मूड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रोजमर्रा के जरूरी सामान की कीमतों में इजाफे ने लोगों का मूड बिगाड़ा हुआ है। सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड अच्छा लग रहा है। चलिए अब आपको जौनपुर के शहरी मुद्दों की तरफ लिए चलते हैं। यहाँ अपराधियों पर नकेल कसे जाना एक अहम मुद्दा है। शहरी क्षेत्रों में भी विकास एक अहम चुनावी मुद्दा है जिस पर लोग मूड बनाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ भी लॉकडाउन से नुकसान को लेकर अब तक लोगों का मूड खराब नजर आ रहा है। अब बारी है चंदौली जिले की। यहाँ पहले गांव के मुद्दों की बात कर लेते हैं। सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड ठीक लग रहा है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा वो बड़ा मुद्दा है जिस पर भाजपा सरकार के लिए लोगों का मूड ठीक लग रहा है। हालांकि आवारा पशुओं के आतंक ने यहाँ लोगों का मूड खराब किया हुआ है। चंदौली के शहरी मुद्दों का अब रुख कर लेते हैं। यहाँ सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड ठीक लग रहा है। अपराधियों पर नकेल कसे जाने से लोगों का मूड अच्छा दिख रहा है। यहाँ विकास वो बड़ा मुद्दा है जिस पर लोग चुनावी मूड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी का मूड क्या है, इसके अगले एपिसोड में हमारी टीम आपको दिखाएगी आजमगढ़ में कैसा है सियासी माहौल। साथ ही दिखाएंगे आपको मऊ में कौन जीत सकता है चुनावी बाजी। तो जरूर देखिएगा आपका पसंदीदा शो यूपी का मूड क्या है।